हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में आईपीओज अपडेट जीएमपी के बारे में। आईपीओ अपडेट तो कह सकते हैं अब तक का सबसे बड़ा हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि इंडिया के यानी भारत के शेयर बाज़ार के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ, बिगेस्ट आईपीओ ऑफ ऑल टाइम दोस्तों आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। एनएसई की मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल। तो इसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसके अलावा दोस्तों दो और नए मेन बोर्ड आईपीओ हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिनकी इन्फॉर्मेशन भी आउट हो चुकी है। तो वीडियो दोस्तों आप लोग देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार विजिट किया है तो ज़रूर दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले तो एनएससी के आईपीओ से ही। तो दोस्तों एनएससी के द्वारा अपने पेपर्स फाइल कर दिए गए हैं बिल्कुल। और दोस्तों एनएससी लेकर आने जा रहा है करीबन 30,000 करोड़ का आईपीओ। ये जैसे मैंने कहा इंडिया का बिगेस्ट एवर पब्लिक इशू आपको बनता हुआ देखने को मिलेगा। यानी दोस्तों एनएससी जो है वो सारे रिकॉर्ड आपको बेसिकली तोड़ता हुआ देखने को मिलेगा। अगर मैं ये बात कहता हूँ तो वो बिल्कुल गलत नहीं होगी। तो देखिए खबर क्या आती हुई देखने को मिल रही है, जिसमें दोस्तों कल के दिन एनएससी ने क्या किया, अपनी DARHP ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो है वो दोस्तों कंपनी ने फाइल किया विद सेबी। अब हमेशा एक बात ध्यान रखिए, किसी भी कंपनी को अगर अपना आईपीओ लेकर आना है तो उनको सबसे पहले DRHP सेबी के साथ फाइल करनी पड़ती है। उस DRHP को दोस्तों सेबी जो है वो एग्जामिन करता है। अगर उसके अंदर कोई डिस्क्रिपेंसीज है तो वो फ्लैग करता है, देन कंपनी को कहता है कि आप उस डिस्क्रिपेंसीज को सही करवा के लाइए। और अगर सेबी कोई भी उस DRHP के अंदर कमी नहीं ढूंढ पाता है तो सेबी के द्वारा दोस्तों उस आईपीओ को अप्रूव कर दिया जाता है। अप्रूवल का मतलब ये कि अब आपको सेबी की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है, अब आपको अपना आईपीओ जो है वो लेकर आना है। अब वो कंपनी के ऊपर है कि अगले 12 महीने के अंदर कब वो अपना आईपीओ जो है वो बेसिकली लेकर आ सकती है। तो ये दोस्तों प्रोसेस होती है। और अब अगर आप देखेंगे तो एनएससी ने सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस का इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्लियर कर लिया, यानी DRHP फाइल कर दी है। अब दोस्तों एनएससी को सिर्फ वेट करना है कि कब ये जो DRHP है इसको अप्रूवल मिलता है फ्रॉम सेबी, और फिर जाकर दोस्तों जो एनएससी का आईपीओ है वो आपको आता हुआ देखने को मिल जाएगा। देखिए एनएससी का आईपीओ पिछले 10 सालों से आप कह सकते हैं स्टॉल था, मतलब अपने आप में हिल नहीं पा रहा था। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आपको देखने को मिली, जिसमें सबसे बड़ा था को लोकेशन स्कैम। एंड उसके कारण दोस्तों आप कह सकते हैं बहुत दिक्कत हमको आती हुई देखने को मिली। और जब भी कंपनी थोड़ा सा आगे बढ़ती थी आईपीओ लाने को लेकर, उससे पहले कुछ ना कुछ खराब हो जाता था। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एनएससी ने वो सारे जो ऑब्स्टिकल्स थे राइट, उसको पार कर लिया है। और अब कंपनी लगभग 30,000 करोड़ तक का जो आईपीओ वो लेकर आएगी। इंटरेस्टिंग बात, अब देखिए ये आईपीओ एक पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल होने वाला है। मतलब एनएससी के पास दोस्तों इस आईपीओ से एक भी पैसा आपको जाता हुआ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा का सारा पैसा जो है वो दोस्तों कंपनी के जो निवेशक है, जो इन्वेस्टर्स है, जो अपना यहाँ पर स्टेक सेल करते हुए देखने को मिल रहे हैं, उनके पास आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा। इस आईपीओ के अंदर दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो एसबीआई सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेलिंग शेयर होल्डर होने वाला है। याद रखिएगा इस 30,000 करोड़ के आईपीओ के अंदर एसबीआई का सबसे बड़ा स्टेक है, जो आपको कह सकते हैं बिकता हुआ देखने को मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो अपना स्टेक जो है वो इस आईपीओ के थ्रू बेचती हुई देखने को मिलेगी, जिसमें बताया जा रहा है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो लगभग 6% याद रखिएगा टोटल जो इक्विटी है वो डाइल्यूट करते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी की मार्केट कैप लगभग 5 लाख करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल सकती है। और मार्केट पार्टिसिपेंट्स का मानना है कि 30,000 करोड़ तक का इशू रह सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, 30,000 करोड़ का जब मैं आईपीओ की बात करता हूं तो एग्जैक्ट 30,000 करोड़ का रहेगा क्या, ये अब दोस्तों कंपनी पर डिपेंड करेगा। कंपनी की इस वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ को ओपन कर दिए, अभी तो पेपर्स फाइल कर दिए हैं, देन उसके बाद आप कह सकते हैं जो है फर्दर इन्फॉर्मेशन वो कंपनी देगी। इस आईपीओ से पहले Hyundai का आईपीओ जो 27,000 करोड़ का था वो सबसे बड़ा आईपीओ आपको देखने को मिलता था, लेकिन अब दोस्तों उसकी जगह एनएससी आपको लेता हुआ देखने को मिलेगा। अब देखिए कौन कौन अपना हिस्सा जो है वो बेचता हुआ देखने को मिल रहा है। तो देखिए इस पूरे आईपीओ के अंदर एसबीआई का आपको हिस्सा जो है वो लगभग 24.75 मिलियन शेयर्स बेचे जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों एक और कंपनी है MS स्ट्रेटेजिक मॉरिशस लिमिटेड, इनके द्वारा बेचा जाएगा 16 मिलियन शेयर। कनाडा पेंशन प्लान, अरांडा इन्वेस्टमेंट, बैंक ऑफ बड़ौदा, SHCI, जनरल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, ये सब कंपनीज़ है जो दोस्तों अगर आप देखेंगे कोई 60 लाख शेयर बेच रहा है, कोई 1 करोड़ शेयर बेच रहा है, इतने इतने शेयर जो है वो याद रखिएगा इनके द्वारा बेचे जाएंगे। तो इंटरेस्टिंग है। अब देखते हैं यहाँ पर कब इनको अप्रूवल मिलता है, लेकिन बिल्कुल 30,000 करोड़ का इशू है तो नो डाउट दोस्तों कह सकते हैं कि इतना बड़ा आईपीओ की अलॉटमेंट की भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं रहेगी। जस्ट बात वो है कि दोस्तों वैल्यूएशन क्या रखे जाते हैं, बिकॉज हमेशा एक बात ध्यान रखिए, आप जब अपना आईपीओ 5 लाख करोड़ की वैल्यूएशन पर लेकर आते हैं, 5 लाख करोड़ की लेट्स से, तो फिर दोस्तों यहाँ पर कितना और ऊपर जा सकता है वो कंपनी, वो अपने आप में सवाल निशान होता है कि 5 लाख करोड़ की कंपनी 10 लाख करोड़ की तो हो जाएगी लिस्टिंग पर, ऐसा तो नहीं होने वाला है। 5 लाख करोड़ की कंपनी कितना ऊपर जा सकती है ये अपने आप में सवाल होता है। सो लेट्स सी क्या होता है इस आईपीओ के साथ। बट हाँ, ये आईपीओ जैसे मैंने कहा आपको लॉन्च होता हुआ दिखेगा। कंपनी चाह रही है कि कंपनी जो है वो या तो नवरात्रि
राइट। या तो नवरात्रि पे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ जाए, या तो दोस्तों कंपनी चाह रही है कि दिवाली पे अपना जो आईपीओ है वो लेकर आ जाए, या तो कंपनी की कोशिश है कि अगर हमको ये दोनों डेट्स भी नहीं मिलती तो इसके बीच में कहीं अपना आईपीओ लेकर आ जाए। यानी कंपनी का मानना ये है कि नवंबर तक जो है वो बेसिकली लिस्टिंग को लेकर कंपनी तैयार होना चाहती है, नवंबर तक अपनी कंपनी को लिस्ट करवाना चाहती है, ये कंपनी की पूरी कोशिश है। सो लेट्स सी। अब बात करें दोस्तों उन आईपीओ के बारे में जो आपको एक्शन आते हुए देखने को मिलेंगे, तो ये बात ध्यान रखिए, कल से टर्टल मिंट फिनटेक सॉल्यूशंस आईपीओ की आपको ओपनिंग देखने को मिलेगी। 19 से 23 जून के बीच में ये इशू ओपन होगा। 152 का प्राइस बैंड है, 98 शेयर्स का लॉट साइज है। ये बात ध्यान रखिए, आज है 18 जून और आज दोस्तों कंपनी की एंकर बुक हमको आती हुई देखने को मिलेगी। ये पता चलेगा कि टर्टल मिंट फिनटेक के अंदर कौन कौन से एंकर इन्वेस्टर्स जो पार्टिसिपेट करते हुए देखने को मिलते हैं। सो लेट्स सी क्या होता है इस 883 करोड़ के आईपीओ के अंदर, कौन कौन से निवेशक आते हैं एंकर के अंदर, देखने वाली बात रहेगी। देन दोस्तों इसके अलावा एक और आईपीओ का अनाउंसमेंट हो चुका है जिसका नाम है कॉर्डिला क्रूज, या फिर जिसका नाम है वाटरवेज लीजर टूरिज्म। जी हाँ, ये एक और नई कंपनी है जिसका आईपीओ आपको ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा 23 से 25 तारीख के बीच में। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 808 का प्राइस बैंड है, 18 शेयर्स का लॉट साइज है। फ्रेश इशू है दोस्तों को पूरा का पूरा जो है 585 करोड़ का पूरा का पूरा जिसने का फ्रेश इशू है। इस आईपीओ के अंदर रिजर्वेशन 10% ही रखा गया है फॉर द रिटेल कैटेगरी, तो रिटेल के हाथ में बहुत ज़्यादा हिस्सा नहीं आएगा। ऑलरेडी अगर आप आईपीओ देखेंगे तो कोई ऐसा नहीं कि बहुत मैसिव साइज़ का आता हुआ देखने को मिल रहा है, जस्ट 500 करोड़ के आसपास का है। एंड उसमें अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो रिटेल का हिस्सा है वो 10% का है। रीज़न, कंपनी दोस्तों घाटे में चलती हुई देखने को मिलती है, इसलिए कंपनी यहाँ पर आप कह सकते हैं जो रिजर्वेशन है वो इतना रखा था। अब ये बात इंपॉर्टेंट है कि देखिए 2-3 फाइनेंशियल ईयर में लगातार प्रॉफिट आना चाहिए, तो 2024 में कंपनी नुकसान में थी, लेकिन उसके बाद कंपनी जो है वो फ़ायदा करती हुई देखने को मिल रही है धीरे धीरे। सो लेट्स सी मार्केट किस हिसाब से दिखता है, बट ये है कि यहाँ फ्लक्चुएटिंग नंबर्स है, जैसे 168 करोड़ का प्रॉफिट फिर सीधा 52 करोड़ का ही रह गया, और रेवेन्यू वगैरह आप देखेंगे तो उतना बड़ा ग्रोथ नहीं आता हुआ देखने को मिला है। तो वन ऑफ अ काइंड कंपनी, ऐसी कंपनीज लिस्ट नहीं हुई मार्केट्स के अंदर, तो ये वन ऑफ द काइंड है, फर्स्ट टाइप ऑफ अ कंपनी है। सो इंटरेस्टिंग होगा देखना कि किस तरीके से आईपीओ करता है। लेट्स सी होता क्या है। इसके बाद दोस्तों आपको आता हुआ देखने को मिलेगा अद्वैत ज्वेल्स का आईपीओ। ये भी याद रखिएगा 23 से 25 के बीच में होगा। 138 के आसपास का प्राइस बैंड है, 100 रुपये का शेयर है, 100 शेयर्स है मतलब लॉट साइज में, राइट। 165 करोड़ का इशू आपको देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों एक और नया मेन बोर्ड आईपीओ अनाउंसमेंट हो चुका है। ये भी छोटा सा आईपीओ है, नाम है दोस्तों इस कंपनी का CSM टेक्नोलॉजी। 24 से 29 जून के बीच में ये नया मेन बोर्ड आईपीओ जो आपको ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 113 का प्राइस बैंड है, 132 शेयर्स का लॉट साइज है। छोटा सा आईपीओ 146 करोड़ का, लेकिन पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। सो देखते हैं यहाँ पर ये कितना बढ़िया कर पाता है। चलिए अब बात करते हैं ग्रे मार्केट के बारे में। तो ग्रे मार्केट में मेन बोर्ड प्लस एसएमई दोनों को लेंगे। तो देखिए अथर्व पॉलीप्लास्ट, एक नया एसएमई आईपीओ जो आपको ओपन होता हुआ जल्द देखने को मिलेगा। अभी तक डिटेल्स आना सारी बाकी है, आज तक स्पिनटेक्स की भी डिटेल्स आना बाकी है। CSM टेक्नोलॉजी डिटेल्स तो आउट हो चुकी है, बट कोई GMP भी अब तक शुरू होती हुई नजर नहीं आई है। देन दोस्तों आता है अगला आईपीओ, इसका नाम है धनवेल हाइब्रिड सीड्स। ये एक और एसएमई आईपीओ जो ओपन होगा 95 से 99 का इसका प्राइस बैंड है। 24 से 29 जून के बीच में ओपन होगा। 26.73 करोड़ का इशू का साइज़ है। देन वाटरवेज लीजर टूरिज्म, आप देखिए GMP शुरू हो चुकी है, लगभग 7% के आसपास प्रीमियम भी आपको देखने को मिल रहा है। देखते हैं टिक पाता है नहीं टिक पाता है, वो देखने वाली बात रहेगी। इसके अलावा अद्वैत ज्वेल्स, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो प्रीमियम में गिरावट ही देखने को मिल रही है, बट स्टिल अपने आप में बहुत ऊपर है, विच इज़ 45%। तो बढ़िया कर पाएगा ये, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन तो है, बट लेट्स सी क्या होता है। देन दोस्तों अगला इशू आता है श्रीधर स्पिनर्स। ये आईपीओ ओपन होगा 23 से 25 जून के बीच में। एसएमई सेगमेंट का इशू है, कोई GMP अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। 53 का प्राइस बैंड है। देन अगला आता है GVL इंडस्ट्रीज़। ये आईपीओ भी आपको ओपन होता हुआ दिखेगा 23 से 25 जून के बीच में, अभी डिटेल्स आना बाकी है। देन अनुभव प्लास्ट, ये आईपीओ भी ओपन होगा 19 से 23 के बीच में। एसएमई सेगमेंट का इशू है, 24 करोड़ का इशू का साइज़ है, लगभग 80 का प्राइस बैंड है। देन टर्टल फिनटेक, यहाँ पर आप देखिए GMP लगातार अब गिरते हुए देखने को मिल रही है, नाउ एट 1.64%, यानी आप कह सकते हैं बड़ा ड्रॉप देखने को मिल गया है। क्या एंकर बुक GMP को उठा सकती है, देखने वाली बात रहेगी। देन रियासत लाइफस्टाइल, ये आईपीओ भी दोस्तों ओपन हो चुका है, आज से 22 जून तक ओपन रहेगा। एसएमई सेगमेंट का इशू है, 30 करोड़ का इशू का साइज़ है, अभी तक बहुत कम सब्सक्राइब हुआ है, जस्ट 6%। देन एवियंस बायोमेडिकल्स, ये आईपीओ दोस्तों आज से ओपन हो गया, 22 जून तक ओपन रहेगा। 208 का प्राइस बैंड है, 75 रुपीज़ का GMP है, विच इज़ 36%। इशू पहले ही दिन 6 टाइम से ऊपर सब्सक्राइब हो चुका है। देन लियोटेक इंडस्ट्रीज़, ये आईपीओ भी दोस्तों ओपन होता हुआ दिखा है, 19 जून को बंद होगा। बहुत ज़्यादा अगर आप मुझसे पूछेंगे तो एक्सपेक्टेशन मतलब नहीं रखनी चाहिए, यही कहूँगा। लियोटेक इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या कर पाएगा ये देखने वाली बात है, बट आखिरी दिन याद रखिएगा इस आईपीओ का कल है। सो देखते हैं, अभी तक तो सब्सक्रिप्शन भी बहुत कम ही है। देन लीपफ्रॉग, ये भी अपने आप में एक अवॉइड वाला ही कैटेगरी वाला आईपीओ, तो ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे तो बेहतर है। इसके अलावा दीक्षा पॉलीमर्स, ये भी अपने आप में कुछ खास नहीं कर पाएगा। इसके अलावा दोस्तों आईपीओ है क्ले क्राफ्ट का, ये कुछ अच्छा करता हुआ देखने को मिल सकता है, बट सब्सक्रिप्शन यहाँ पर भी अभी उतना ज़्यादा नहीं आया है।
19 जून यानी कल के दिन आखिरी क्लोजिंग है इसकी, कल बंद हो जाएगा। 22% के आसपास का प्रीमियम है, 110 करोड़ के आसपास का इशू है। सो लेट्स सी होता क्या है। इसके अलावा हॉरिजॉन रीक्लेम IPO का अलॉटमेंट दोस्तों आता हुआ आपको देखने को मिल ही चुका है, लेकिन अब लिस्टिंग है इसकी 19 को। सो लेट्स सी कहाँ पे लिस्ट हो पाता है, अच्छी लिस्टिंग होने की एक्सपेक्टेशन है। देन सुजान इलेक्ट्रिकल्स ये भी आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिला है आज के दिन, अच्छी लिस्टिंग देखने को मिली। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।